ओके तो भाई पेटी भर के अपडेट है वीडियो के अंदर, बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात करने वाला। तो बस वीडियो को शुरू करते हैं। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आर ट्रूथ के बारे में। तो भाई आर ट्रूथ को तो डब्ल्यूएल कंपनी ने निकाल दिया, पर भाई टीएनए कंपनी करंट टाइम में ओपन हो चुका आर ट्रूथ को साइन करने के लिए। तो भाई आपको मे भी भाई आर ट्रूथ आपको टीएनए कंपनी के अंदर आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ भाई आर ट्रूथ का जो मर्चेंडाइज डब्ल्यूएल कंपनी के अंदर स्टील ओपन था, बहुत सारे लोग उसको ऑर्डर कर रहे थे। डब्ल्यू वाले ने भाई उस चीज को करंट टाइम बंद कर दिया। मतलब आप भाई डब्ल्यूएल कंपनी के मतलब वेबसाइट से आर ट्रूथ का कोई भी ड्रेस को परचेज नहीं कर सकते। साथ ही साथ भाई आर ट्रूथ जो डब्ल्यूएल कंपनी से निकले, इसके ऊपर भाई टेडी लॉन्ग का ये कहना है कि आर ट्रूथ बहुत ज्यादा सैड नहीं है डब्ल्यूएल कंपनी से निकलने के। ये बात अगर सच में है तब भाई आर ट्रूथ के लिए काफी मतलब बढ़िया चीज है। ऐसे भी भाई आर ट्रूथ मतलब 52-53 साल का हो गया। देखो मेरे ख्याल से मेन रीजन ऑडियंस का गुस्सा करने का ये हो गया था क्योंकि भाई जस्ट 2 दिन पहले जॉन सीना के साथ बंदा मैच रेसल किया था। बाकी समझो डब्ल्यूएल वाले भाई कितना पैसा का भूखा है कि उनको पता था आर ट्रूथ को निकाल रहे हैं, फिर भी भाई उनके नाम पर एक नया मर्चेंडाइज को उन्होंने लॉन्च किया था जॉन सीना के नाम पर। तो भैया समझ लो भाई डब्ल्यूएल कंपनी भूखा। आगे मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सारा और लीला बताने वाला। बाकी भाई स्मैकडाउन के ऊपर भाई B1 ट्रूथ का चैंट बहुत ज्यादा लग रहा था, तो जॉन सीना यहाँ पर गुस्सा में बोलते कि यू कांट हैंडल ट्रूथ, तो मतलब तुम ट्रूथ को हैंडल ही नहीं कर सकते। इस तरीके से भाई जॉन सीना ने अपना भी रिएक्शन दिया ट्रूथ को लेकर। तो देखो भाई डब्ल्यूएल वाले बेसिकली भाई सारे मतलब पोस्टर को बैंड कर दिए, सारे मर्चेंडाइज को बैंड कर दिए, पर मेरे ख्याल से भाई ऑडियंस के मुंह को नहीं ना बैंड करेगी। तो इसलिए ऑडियंस भाई ट्रूथ के चैंट को स्टील स्मैकडाउन के ऊपर लगा रहे थे, पर मेरे ख्याल से 1 से 2 हफ्ते के अंदर वो खत्म हो जाएगा। बाकी आगे भाई अगर हम लोग ट्रिपल एच के बारे में बात करें तो हाँ भैया ट्रिपल एच और रॉक के बीच में जो भी भाई पंगा वगैरह हुआ, आप लोग खुद उसका रिपोर्ट सारा पढ़ सकते हैं। एक्जैक्टली जो मैं आपको कल शाम को बताया था, एक्जैक्टली वही सारा रिपोर्ट आया कि मतलब बेसिकली भाई रॉक अपने हाथ में सारा पावर को लेना चाहते हैं और ट्रिपल एच को डब्ल्यूएल कंपनी से फायर करना चाहते हैं। पता नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आप लोग इंतजार करो। बाकी अब बात करते हैं भाई हम लोग मनी इन द बैंक के बैटिंग ऑड्स के बारे में। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, जिसका जितना माइनस में रैंक होगा ना उसका जीतने का उतना चांसेस है। तो आप लोग भाई वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच का आप लोग लिस्ट देखो, यहाँ पर माइनस में सिर्फ एक सुपरस्टार करेंट आप लोग देख सकते हैं, नियोमी सिर्फ है। तो भैया करेंट में नियोमी का सबसे ज्यादा चांसेस है विन करने का। नियोमी के बाद भाई सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पर रिया रिप्ली का है, क्योंकि भाई रिया रिप्ली को +300 यहाँ पर मतलब पॉइंट दिया गया, तो मतलब रिया रिप्ली भी क्लोज है। पर हाँ बैटिंग ऑड्स के अनुसार भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा विन करने का करंट टाइम में चांसेस यहाँ पर नियोमी का है। भाई अगर हम लोग यहाँ पर मेंस मनी इन द बैंक के बारे में बात करें तो भाई -400 पर करंट टाइम हमारे सेथ रॉलिंस है, और सेथ रॉलिंस के नजदीक कोई है तो भाई वो एले नाइट है। बाकी भाई सोलो सिकवा करंट टाइम +900 पर है। तो भैया सोलो सिकवा के बारे में सारे न्यूज चैनल वालों ने भी अपना प्रेडिक्शन दे दिया कि हाँ भैया अब सोलो सिकवा पेले जाने वाले हैं। और जो स्मैकडाउन के ऊपर भाई सोलो सिकवा जेका फाटू को पागल बोले थे, वो सारा मतलब भाई जेका फाटू ने सुन लिया था। मेरे ख्याल से भाई जेका फाटू बिल्कुल सोलो सिकवा को छोड़ने नहीं वाला। तो अब मेरे ख्याल से भाई सोलो सिकवा और जेका फाटू के बीच में मेरे ख्याल से भाई सारा चीज ओवर हो चुका है। इस बात को आप लोग कंफर्म मान सकते हैं। बाकी भाई एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया था, बेसिकली जब जिमी उसो जेफ कॉफ के साथ जब स्मैकडाउन को ओवर मैच रेसल कर रहे थे ना, सोलो सिकवा बहुत सारा लाइन यहाँ पर जिमी उसो को बोल रहे हैं। आप लोग एक्जैक्टली यहाँ पर लाइन भी देख सकते हो। उनका ये कहना था कि भाई अभी भी देर नहीं हुआ है, तुम कमबैक आ सकते हो, तुम फिर से ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर भाई मेरे ख्याल से जेका फाटू जाने वाले हैं, जिमी उसो भाई सोलो सिकवा के टीम के अंदर आकर ज्वाइन होने वाला बहुत ही जल्द। बाकी भाई मनी इन द बैंक के चारों मैच के अंदर कौन सा रेसलर भाई सबसे ज्यादा फेवरेट है, भाई इसका भी लिस्ट आ गया। भाई आप लोग ये भी देख लो, लिटरली भाई बैकी लिंच तो भाई करंट है -2000 मतलब फेवरेट है भाई। समझ लो भाई बैकी लिंच करंट में कितना ज्यादा मतलब पॉइंट से करंट है मतलब विन कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है बैकी लिंच का विन करने का। बाकी सुपरस्टार का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, टैग टीम मैच के अंदर भाई लोगन पॉल और जॉन सीना का जीतने का चांसेस है, पर थोड़ा सा चांसेस है। पता नहीं भाई बैटिंग ऑड्स क्यों यहाँ पर फेवर जॉन सीना को कर रही है, पर हाँ यहाँ पर -130 पर चल रहा है। बाकी नेक्स्ट भाई आप लोग ये देखो भाई डब्ल्यू वाले हर कर्म करके छोड़ेगी लिटरली भाई। अब वो मतलब लिटरली एनर्जी ड्रिंक वगैरह सारा चीज बेच रहे रेसलर के नाम। तो मुझे नहीं पता सुपर मार्केट के अंदर बिक रहा है फिर डब्ल्यूएल कंपनी के अंदर बिक रहा है, पर डब्ल्यूएल वाले भाई हर वो कर्म करना मतलब भूल ही नहीं है। और मतलब हद तो ये हो गया भाई, आज के स्मैकडाउन के ऊपर जो टेबल यूज हो रहा था उस टेबल के ऊपर भी स्लिम जिम का यहाँ पर भाई मतलब वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ था। तो डब्ल्यूएल वाले भाई हर वो कर्म करने के लिए तैयार हो। एक्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। बाकी भाई अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि भाई डब्ल्यूएल कंपनी तो भाई इतना प्रॉफिट कमा रहा है, पर ऐसे टीकेओ वाला भाई इतना कंजूसी क्यों कर रहा है, तो भाई उसके पीछे का रीजन निकलकर सामने आ चुका है। बेसिकली भाई डब्ल्यूएल कंपनी के जो पेरेंट कंपनी एंडीवर या फिर टीकेओ आप लोग कह सकते हो, उसके ऊपर भाई करंट में $3 बिलियन का कर्ज है। आप समझो भाई एक कंपनी जो कि भाई डब्ल्यूएल कंपनी से $9 बिलियन का भाई $3 बिलियन का कर्ज है डब्ल्यूएल कंपनी यूएफसी मिलाकर मेरे ख्याल से एंडीवर के ऊपर। बेसिकली उनके ऊपर इतना कर्ज है, इसलिए भाई वो सारा कटौती करना शुरू कर दिए ताकि भाई वो कर्ज उतार सके। तो समझो भाई डब्ल्यूएल कंपनी भाई पिछले 70-80 साल से चल रहा था, कभी भी कर्ज से वो डूबा नहीं था, इस तरीके का उन्होंने हरकत नहीं किया था। डब्ल्यूएल कंपनी भाई फिर एंडीवर को बेचता, एंडीवर के ऊपर भाई ऑलरेडी पहले से $3 बिलियन का कर्ज था, अब भाई वो सारा डब्ल्यूएल कंपनी के रेसलर को कटौती करके पूरा करना चाहता है। तो मुझे नहीं पता भाई मैं क्या बोलूं, कौन सा गाली दूं। भाई मेरे ख्याल से विंस मैकमैन को कभी भी भाई एक कंपनी बेचना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं यार क्या हुआ था उनके अंदर भाई, मतलब अब वो एक फैमिली जो कंपनी को चलाता था भाई पूरा बिजनेस चला रहा, मतलब टीकेओ चला रहा है, और उनके ऊपर करंट में $3 बिलियन कर्ज है। अब वो भाई डब्ल्यूएल कंपनी से असूल करना चाहते हैं, तो मतलब ये कितना गलत हो रहा है आप लोग समझ सकते हो। बाकी भाई आज के स्मैकडाउन के बारे में बात करें तो भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर 9000 के करीब ऑडियंस आया था। यही स्मैकडाउन के ऊपर ऑडियंस भाई पहले के टाइम
टाइम पर 16,000 आता था, आज के 2 साल पहले। बाकी भाई रोमन रेंज के बारे में बात करें तो भाई रोमन रेंज कल के अगर 100 के ऊपर नहीं आए तो भाई आप लोग 1 लाख मुझे गाली दे सकते हो। एक नहीं भाई, जितने भी न्यूज चैनल है सारे न्यूज चैनल का करेंट टाइम यही कहना कि भाई रोमन रेंज 100% कंफर्म कल के दिन आने वाले हैं। जितना बार भाई उनका स्मैकडाउन के ऊपर नाम लिया गया, जिस तरीके से भाई पूरा सिनारियो पूरा सेट हो रहा है, जैसे सेथ रॉलिंस आकर रोमन रेंज का नाम कई बार लिए थे और सेथ रॉलिंस खुलेआम इस बात को बोले थे कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर भाई मतलब रोमन रेंज का रिटर्न करने का सबसे परफेक्ट मौका है। पर हाँ, मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई एग्जैक्टली क्या करने वाले मैं आपको बताता हूँ। रोमन रेंज भाई पता है कब आएंगे? सेथ रॉलिंस मेरे ख्याल से मनी इन द बैंक लैडर मैच को विन कर जाएंगे। मेन इवेंट के अंदर जब वो कैश इन करने के लिए जाएंगे ना, वो जॉन सीना के ऊपर या फिर जे उसो के ऊपर, तब आपको 2-2 आपको रोमन रेंज का रिटर्न देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से भाई सेथ रॉलिंस का या तो कैश इन फेल हो जाएगा, नहीं तो भाई वो कैश इन कर ही नहीं पाएंगे। तो देखो भाई फिलहाल ये सिनारियो भाई सारे न्यूज चैनल का यही कहना है कि भाई कल के दिन आपको रोमन रेंज देखने को मिलेंगे फाइनली। बाकी भाई ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करें तो ड्रू मैकिंटायर भाई लिटरली करंट में 40 साल के हो चुके हैं। मैं बेसिकली ऐसा मानता हूँ भाई, जितना मोटिवेशन आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रोमन रेंज नहीं देंगे, उससे ज्यादा मोटिवेशन 10 गुना ज्यादा मोटिवेशन आपको ड्रू मैकिंटायर दे सकते हैं। रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई हमेशा पुश की थी, पर भाई ड्रू मैकिंटायर छक्का जैसा लगता था। आपको पता है भाई पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर थे, फिर इनको 2 बार फायर किया गया। जिस तरीके से भाई इन्होंने अपने बॉडी फिजिक को मेंटेन किया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, जब ये वापस आए जिस तरीके से डोमिनेट किए, ये सच में भाई बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। बाकी भाई फिलहाल आप लोग सारे लोग देख रहे हो भाई 1-2 साल से ड्रू मैकिंटायर के साथ भी सारा चीज सही नहीं हो रहा है। बाकी आप लोग ये चीज देखो भाई, बड़ा कमाल का चीज है। बेसिकली भाई यहाँ पर स्वेक ने पोस्टर डिजाइन किया कि आप जॉन सीना के 17 बार टाइटल रेन को देखना चाहते हैं या फिर रोमन रेंज के आप एक टाइटल रेन को पिक करोगे, क्योंकि दोनों का मतलब ड्यूरेशन भाई सेम था। तो बहुत सारे लोग भाई यहाँ पर रोमन रेंज को पिक करेंगे, पर एक्चुअली में भाई जॉन सीना का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोमन रेंज हम लोग को भाई प्रॉपर तरीके से मेरे ख्याल से सिर्फ 4 साल एंटरटेन किए, पर जॉन सीना भाई हम लोग को 10 साल से ज्यादा एंटरटेन किया था। आप लोग 2005 से लेकर 2015 का और जॉन सीना का याद करो, तो भले भाई रोमन रेंज के 4 साल का टाइटल रेन बड़ा कमाल का था, पर मतलब जॉन सीना ने भाई बहुत कुछ दिया है कंपनी को। मतलब पूरा स्टोरी लाइन पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जॉन सीना ही एक टाइम पर चला रहे थे। बाकी भाई आगे अगर हम लोग अंकल हॉडी के बारे में बात करें तो भाई क्या मैं बोलूं क्या नहीं बोलूं मुझे नहीं पता भाई क्या होने वाला। भाई इनके अपने जो भाई हैं 4-5, मतलब इनके बीच में तुम फाइट करवा दो ना, पता नहीं भाई इनका क्या स्टोरी चलने वाला। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान इनके आत्मा को शांति दे। बाकी एक और चीज भाई मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया। बेसिकली भाई रिक फ्लेयर को करंट में स्किन कैंसर हो चुका है। उनका इलाज भाई अगला हफ्ता से शुरू होने वाला। पता नहीं भाई बुढ़ाओ को कैसे पकड़ लिया बुढ़ारी में, पर हाँ ये इंपॉर्टेंट न्यूज था भाई। मेरे ख्याल से जल्दी बुढ़ाओ रिकवर कर जाओ तो ज्यादा बेटर होगा, 1-2 मैच भी रेसल कर लेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अगला हफ्ता से वही एक नया ड्रामा करवाने वाले, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट। अब मेरे ख्याल से भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रूल निकाल दी ना, जो भी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट विन करेगा समर स्लैम के अंदर अपने अकॉर्डिंग चैंपियन को चैलेंज कर सकता है। तो देखते हैं भाई कौन सा रेसलर इस बार का किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट मतलब विन करता है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग भाई मेरे ख्याल से आप लोग प्रेडिक्शन कर सकते हो। बाकी आगे बात करते हैं जेबीएल के बारे में। तो भाई जेबीएल को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने ऑफिशियल कर दिया। बेसिकली भाई जेबीएल कल ट्रिपल ए कंपनी के अंदर जाने वाला, जहां चैट कॉल भी मैच रेसल करने वाले। तो पता नहीं भाई जेबीएल शायद से चैट कॉल के मैच के अंदर भाई कुछ कांड भी कर सकते हो, वैसे उस मैच को मैं कवर करूंगा। बाकी भाई ऐसा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के रेसलर का ही मर्चेंडाइज सेल होता है। भाई कैनी ओमेगा का रिसेंट में 1 घंटा के अंदर सारा उनका मर्चेंडाइज सेल आउट हो गया। तो मैं सही बताऊं ना भाई, यंग वक्स, कैनी ओमेगा, डीन अम्ब्रोस 2-3 ऐसा रेसलर है जो कि भाई मैं एडब्ल्यू कंपनी से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मैं शायद से पिक करना चाहता हूं। रेसलर तो बहुत सारे एडम कोल वगैरह, पर हाँ 3-4 रेसलर को मैं पिक करना चाहता हूं। बाकी भाई सैड्रिक अलेक्जेंडर के बारे में बात करें तो भाई ये भी अब करंट में टीएनए के अंदर जाने वाला। टीएनए वाले भाई इनको साइन करने वाले, ऐसा रिपोर्ट का। तो देखो भाई आर्ट्रूथ, सैड्रिक अलेक्जेंडर सारे लोग भाई टीएनए के अंदर जाएंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के भाई लिटरली सारे कचरा को साफ कर रहे हैं। भाई कुछ और कमाल का न्यूज है भाई मैं आपको बताता हूँ। अपोलो क्रूज भाई लिटरली 37 के जो भाई वो ग्रेजुएट हुए। तो भाई मतलब पढ़ने का जुनून होना चाहिए, आप किसी भी एज में आप पढ़ाई कर सकते हो। मतलब क्या कमाल का मतलब न्यूज है। सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के बारे में बात करें तो भाई इनका फेस ऑफ देखने को मिल चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इनका कमाल का रिवलरी करवाने वाला, आप लोग बस थोड़ा सा वेट करो। बाकी 2-3 चीज और मैं आपको बताना भूल गया भाई। अभी करंट टाइम में क्या चल रहा है भाई, डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच में बहुत ज्यादा ट्रेड के बीच में भाई मतलब इनके बीच में भाई पूरा फाइट चल रहा है। तो लोगन पॉल ने भाई ट्वीट किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मतलब इनका फाइट अगर समर स्लैम के अंदर करवा दो तो ज्यादा बेटर होगा। तो मेरे ख्याल से होने नहीं वाला, सब बकवास है भाई। बाकी एक और मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ भाई। फिन वेलर जब 2017 में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर थे तो 91 विन किए थे, 2025 के अंदर 0 विन। तो समझ रहे हो 2017 में फिन वेलर का क्या हो रहा था, 2025 के अंदर क्या हो रहा है, मतलब खत्म। वैसे आप लोग ये देखो भाई लिटरली सारे सोशल मीडिया वाला भाई कोडी रोड्स को गाली देता है। वो लिखते हैं कि भाई हम लोग सोचे थे कि रोमन ने जाकर जेउसो जिमोसो को ज्वाइन करेंगे, कोडी रोड्स आ गया। तो ये भैया बहुत बड़ा पनौती है। मैं सही बता रहा हूँ भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का अगर सबसे बड़ा मिस्टेक के बारे में अगर कोई बात करे ना कभी, मैं भाई कोडी रोड्स का नाम लूंगा। यार कमर दर्द दे रहा भाई, गला दर्द दे रहा। बाकी भाई ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करें तो भाई ड्रू मैकिंटायर रिसेंट में रॉक का बहुत ज्यादा तारीफ किए हैं कि मतलब रॉक मेरा हमेशा से बहुत मदद वगैरह करते थे। अब शायद से भाई ड्रू मैकिंटायर को पता चल चुका है कि रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के शायद से ऑनर बनने वाले, इसलिए भाई अब रॉक का तारीफ करना शुरू कर दिया है वो। बाकी क्या मैं आपको बताऊं भाई, आज शाम को मैं लाइव आऊंगा। कल सुबह 5:30 बजे से आपको मनी इन द बैंक आपको पीपीपी शायद से देखने को मिलेगा। मैंने डेट भी नहीं देखा भाई, मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर